अभी तो हमारे इलाके में क्या कर रहा है? अबे ये तेरा इलाका कब से हुआ? अबे ये हमारा इलाका है। ए कलर छोड़। नहीं छोड़ता, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? रुक अभी तुझे बताता हूँ। देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, अरे रे ये क्या कर रहे हो? इस तरह लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे छोड़ दो एक दूसरे को, दूर हटो एक दूसरे से। देश प्रेमियों। मेरे देशवासियों, हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल का अरसा बीत चुका है। इन 75 सालों में मुझे वो इत्तिहाद, वो इत्तिफाक नजर नहीं आ रहा जो मुल्क की आज़ादी के वक्त था। मेरे देशवासियों, कद्र करो आज़ादी की, कद्र करो देश की। अगर यूं ही लड़ते रहोगे तो कोई बाहर वाला आकर हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेगा। क्या तुम वही जिंदगी चाहते हो? फिर वही गुलामी चाहते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आप दोनों पढ़े लिखे नजर आ रहे हो। जी हाँ। देखो, आपने तालीम हासिल की, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हो गया। तालीम की अहमियत में कोई शक नहीं है। तालीम के साथ साथ अखलाक में भी सुधार जरूरी है। अखलाकियत के बगैर तालीम की कीमत सिफर है। इसके बाद फिर जिंदगी में नाकामी के दौर से गुजारना पड़ता है। और हाँ, नाकामी तब आती है जब हम अपने आदर्शों और अपने मकासद और नजरियों को भूल जाते हैं। जो दूसरों के तजुर्बा से फायदा उठाता है वही ज़हीन होता है। सुना आपने, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो। मज़ाहिब, जात पात और बिरादरी के फर्क को भूलकर एक हो जाओ। अपने वतन से मोहब्बत करो और उसकी हिफाजत करो। पढ़ लिख कर अपने गांव, तालुका, जिला, रियासत और अपने मुल्क का नाम रोशन करो। बहुत खूब, बहुत खूब। उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा इन बातों पर अमल करोगे ना? जी हाँ। अच्छा तो हमें इजाजत दो। बोल कहो। देश प्रेमी